आज का विचार, संदेशीय वेदों का घर घर में सुनाना है। उपस्थित पवित्र आत्माओं, प्रभु की असीम कृपा से आज वेद सुधा का आस्वादन करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। संसार में प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक व्यक्ति दुख से छूटना चाहता है, बंधन से छूटना चाहता है, कष्टों से छूटना चाहता है, पीड़ा से छूटना चाहता है और प्राप्त क्या करना चाहता है, पाना क्या चाहता है, परम आनंद को प्राप्त करना चाहता है, परम सुख को प्राप्त करना चाहता है। तो कहा गया है, परम आनंद का जो स्रोत है वह स्रोत परमपिता परमात्मा है, परमेश्वर है। जिसने उसको पा लिया है उसने सब कुछ पा लिया है। लेकिन हम उसको कैसे पाएं? पहले उससे हमें जानना पड़ेगा, क्योंकि हम जिसको जानेंगे उसी को मानेंगे और जिसका सच्चा स्वरूप को हम जानेंगे उसको सच्चा स्वरूप को हम मानेंगे भी। इसलिए उसका सत्य ज्ञान के लिए, यथार्थ ज्ञान के लिए हमें ज्ञान का जो भंडार, विज्ञान का जो भंडार, वह वेद को जानना पड़ेगा। वेद के अंदर ही यथार्थ ज्ञान है। इसलिए आज मैं आपको वह समझाना चाहती हूं कि वेद है क्या चीज, किसको कहते हैं वेद। तो चले, सृष्टि के प्रारंभ में परमपिता परमात्मा ने विश्व के कल्याण के लिए, प्राणियों को मार्ग प्रदर्शन करने के लिए, संसार के सभी लोगों को व्यवहार सिखाने के लिए, जीने की कला सिखाने के लिए, समस्त पदार्थों का रहस्य को समझाने के लिए जिस ज्ञान को प्रकाशित किया है उसी का नाम वेद है। और वेद शब्द का अर्थ भी हमें समझना चाहिए। समग्र संपूर्ण ज्ञान राशि वेद है, इसलिए वेद जाने। ऐसा कोई भी ज्ञान नहीं है जो वेद के अंदर न हो। इसलिए वेद ज्ञाने का अर्थ संपूर्ण ज्ञान का नाम वेद है। और विद्ध लाभे, समग्र प्राप्ति का नाम वेद है। संसार में कोई भी वस्तु को प्राप्त करना है व किसी भी पदार्थ को प्राप्त करने के पश्चात आत्मा को परम शांति मिल जाती है, तो वह परम प्राप्ति, चरम प्राप्ति का नाम भी वेद है। संपूर्ण चिंतन, समग्र चिंतन एवं विचार का नाम वेद है, इसलिए वेद विचारण। समस्त चिंतन, समस्त विचार जो है वो वेद के अंदर निहित है। इसलिए वेद विचारणे धातु से भी वेद शब्द निष्पन्न होता है। वेद सत्तायाम, संपूर्ण सत्तात्मक ज्ञान जो है वह वेद है। और वेद चेतनाख्यान प्रकथनेषु, जिस दिव्य ज्ञान के द्वारा, दिव्य संदेश
संदेश के द्वारा आचार्य शिष्यों के हृदय में जागृति का उत्पन्न करता है, उसका नाम भी वेद है। इसलिए हमें वेद का यह अर्थ को समझने के बाद, हमें वेद का इस ज्ञान को समझने के बाद ही हम किसी का निर्णय कर सकते हैं। अच्छी प्रकार से जानेंगे तो अच्छे प्रकार से हम उसको मानेंगे। तो इसलिए सृष्टि के प्रारंभ में परमपिता परमात्मा ने ऋग्वेद का दिव्य ज्ञान जिस ऋषि के हृदय में प्रदान किया है, प्रकटित किया है, वह अग्नि ऋषि कहलाए। यजुर्वेद का दिव्य संदेश जिस ऋषि के हृदय में प्रकाशित हुआ है, वह वायु ऋषि कहलाए। सामवेद का सरस रस, भक्ति रस जिस ऋषि के हृदय में प्रवाहित किया है, वह आदित्य ऋषि कहलाए। आयुर्वेद तथा वनस्पति विज्ञान का ध्रुव अटल ज्ञान जिस ऋषि के हृदय में प्रकट हुआ है, वह अंगिरा ऋषि कहलाए। इस प्रकार से यह चार वेद चार ऋषियों के हृदय में प्रकाशित हुआ और कालक्रम में यह चार ऋषि इस दिव्य ज्ञान को अपने शिष्यों को सुनाए और वह लोग भी अपने शिष्यों को सुनाए। इस क्रम से सुनते सुनते यह दिव्य ज्ञान का संचार संसार में हुआ। इसीलिए वेद का नाम श्रुति है। वेद का यह पवित्र ज्ञान संसार को पवित्र करता है, लोगों को ज्ञान का मार्ग दिखाता है, प्रकाश का मार्ग दिखाता है। इसलिए वेद जो है वह पवित्रतम ज्ञान है। गीता के अंदर कृष्ण ने कहा है, नहीं जाने न सदृशम पवित्रमिह उच्यते, अर्थात ज्ञान के सदृश पवित्र संसार में और कुछ नहीं है। इसलिए यह जो वेद है, ये समस्त ज्ञान का एक विशाल भंडार है और इस वेद सुधा का पान करने का शुभ अवसर हमें प्राप्त हो रहा है। जिस ऋग्वेद के अंदर, ऋग्वेद को आप सबके लिए बताना उचित है, आप सबको पता भी होगा, वेद संसार का आदि ग्रंथ है, प्रथम ग्रंथ है। इस संसार में पहला अगर कोई ग्रंथ है तो वेद है, ये निश्चित है। और ऋग, यजु, साम, अथर्व, यह चार वेद है। ऋग्वेद ऋचस्तुतौ, जिसका जैसे गुण कर्म स्वभाव उसके यथार्थ रूप में वर्णना स्तुति करना, ये ऋग्वेद में है। इसलिए ऋग्वेद यथार्थ ज्ञान का महान कोश है। सर्वप्रथम अग्निस्वरूप परमपिता परमात्मा की स्तुति ऋग्वेद में के प्रारंभ में की गई है। ओम अग्निमेढ़े पुरोहितम यज्ञस्य देवमृत्युजम। संसार को गति देने वाला, जिसको निरुक्त में यास्क ने कहा अग्रणी भवतीति अग्नि, अर्थात संसार में जो अग्रनायक है, जो अग्रणी है, जो संसार को आगे आगे ले चलता है, जिसने विशाल ब्रह्मांड को गति प्रदान किया है, वह अग्नि है। वैसे अग्नि स्वरूप परमपिता परमात्मा की मैं स्तुति करती हूँ अथवा स्तुति करता हूँ। जहां पर भौतिक अग्नि संसार को आगे ले जाता है, पृथ्वी के अंदर अग्नि है जिससे ये पृथ्वी अपनी जगह
गंगा टिकी हुई है और पृथ्वी जो है को कहा गया है अग्निगर्भा पृथ्वी, रत्नगर्भा पृथ्वी। जो अग्नि पृथ्वी में रहकर पृथ्वी का संचालन करता है, वही अग्नि द्युलोक में आदित्य के रूप में रहकर संसार का पालन कर रहा है, और वही अग्नि अंतरिक्ष में विद्युत के रूप में संसार का कल्याण कर रहा है। ये भौतिक अग्नि है। तो आध्यात्मिक अग्नि स्वयं परमपिता परमात्मा है, जिसकी स्तुति की गई है, जिसको पुरोहित कहा गया है। सृष्टि के प्रारंभ में भी, सृष्टि के पालन में भी और सृष्टि का अंत में भी रहता हुआ ये विश्व का कल्याण जो करता है, सृष्टि के समक्ष रहकर, सृष्टि के प्रारंभ में रहकर हित साधन करने वाला वह पुरोहित है। और जो ये विशाल ब्रह्मांड रूप के यज्ञ की देव है। आध्यात्मिक अग्नि के स्वरूप परमपिता परमात्मा को विशाल ब्रह्मांड का जो यज्ञ है, उस यज्ञ के देव कहा गया है। और भौतिक यज्ञ का देव भौतिक अग्नि कहा गया है। तो यह सुंदर जो स्वरूप है, जो यथार्थ ज्ञान है, ये हमें वेद के अंदर ही प्राप्त होता है। और वेद के अंदर जो ज्ञान है वह सत्य ज्ञान है। इसीलिए कहा गया है वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का सब श्रेष्ठों का परम धर्म है, परम कर्तव्य है। क्योंकि जब तक हमें यथार्थ ज्ञान नहीं होगा, शुद्ध ज्ञान नहीं होगा, हमारा कर्म भी कभी सुधर नहीं सकता। जब हमारा कर्म ही शुद्ध नहीं होगा तो हमारी भक्ति उपासना भी कभी शुद्ध नहीं हो सकती। इसलिए हमें सर्वप्रथम ज्ञान का भंडार वेदों को समझना पड़ेगा, क्योंकि ये संसार आज ज्ञान के बिना भटक रहा है। तभी किसने कहा, बिना आत्मज्ञान के इंसान भटकते देखे हैं। बिना आत्मज्ञान के इंसान भटकते देखे, आम बसरों की तो बात ही क्या, सुल्तान भटकते देखे हैं। संसार में आज अज्ञान का अंधकार छाया हुआ है। लोग बिना ज्ञान के पथभ्रष्ट हो रहे हैं, भटक रहे हैं। इसलिए आज की विषम परिस्थिति में प्रभु का दिया हुआ यह दिव्य ज्ञान को हमें समझना पड़ेगा, और समझने के बाद ही हम उस मार्ग पर चल पड़ेंगे और उस परमपिता परमात्मा को समझने में समर्थ भी होंगे। सृष्टि के रहस्य को भी समझ पाएंगे, अपने आप को भी पहचान पाएंगे। ज्ञान का विस्तृत क्षेत्र है। इसमें 3 चीजें आती है जिसको जानने के बाद हम सब कुछ जान जाएंगे। पहला है परमपिता परमेश्वर, दूसरा है जीवात्मा, और तीसरी है प्रकृति। ये ईश्वर, जीव और प्रकृति, ये तीनों का यथार्थ ज्ञान को जब हम समझ जाएंगे तो अब हम सफल हो जाएंगे। इसलिए हमें इस वेद को जानना, पढ़ना एवं इसका स्वाध्याय करना परम कर्तव्य है। और इसी से ही हम सच्चित आनंद स्वरूप परमपिता परमात्मा को जानने के लिए समर्थ हो पाएंगे। और इसी से ही हम जब ज्ञान को प्राप्त करेंगे तब ही हम अपने ऊपर नियंत्रण कर पाएंगे, तभी हम योगी बन सकते हैं, तभी हम ईश्वर भक्त बन सकते हैं। योगा समाधि ही, योग का अर्थ समाधि है। योग चित्त वृत्ति निरोध, योग का अर्थ चित्त की वृत्तियों को निरोध करना है। ये तभी संभव होगा जब हम अपने आप को पहचानेंगे कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, और मेरा लक्ष्य क्या है, ईश्वर क्या है और प्रकृति क्या है। इस ज्ञान
के बिना ना योग संभव है, ना ईश्वर का आनंद की प्राप्ति संभव है। इसलिए हमें सर्वप्रथम वेद का ज्ञान होना आवश्यक है। इसके प्रति रुचि, लगन हमारे अंदर हमें पैदा करना पड़ेगा। प्रभु का दिव्य संदेश को अपने हृदय में बैठाना पड़ेगा, तभी हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। क्योंकि वेद तो ईश्वर का वरदान है, वेद तो ईश्वर का संगीत है। इसलिए कहा गया है वेद ईश्वर का संगीत है, हमें इसे गाना पड़ेगा। तो चले प्रभु का दिया हुआ सृष्टि की प्रारंभ में वो दिव्य संगीत को गान करके हम अपने जीवन को धन्य बना लें, जीवन को सार्थक कर लें एवं मानव जीवन को चरितार्थ कर ले। ओम शांति शांति शांति।